नमस्कार दोस्तों। हम सूफी पढ़ने के बाद भक्ति में आए थे और भक्ति के अंदर हमने क्या क्या देखा था मैं बता देता हूँ आपको। हमने अवधारणा पूरी समझ ली थी बढ़िया तरीके से। अवधारणा से सवाल बना है, फर्स्ट पेपर में बना, सेकंड पेपर में भी बनता है। और फिर बात आई थी प्रसार की। हम यहाँ पे पहुँच चुके थे भक्ति आंदोलन के प्रसार के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं, कोशिश करेंगे कि दक्षिण भारत करें और कोशिश ही करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में क्या थोड़ा सा तकनीकी रूप से कोई प्रॉब्लम आई थी जो मैंने क्लास अचानक से बंद कर दी थी। आपको मस्त रहिए, हंसते रहिए ऐसे बोल भी नहीं पाए, उससे पहले क्लास बंद हो गई थी। और आज हम है वो दक्षिण भारत में बात करेंगे। जैसा कि भगवत पुराण कहता है कि भक्ति द्रविड़ देश में शुरू हुई थी। द्रविड़ देश मतलब दक्षिण भारत में, फिर कर्नाटक में केंद्र बनाती है, कर्नाटक थोड़ा सा ऊपर, कर्नाटक में केंद्र बनाती है, फिर महाराष्ट्र पहुंचती है और गुजरात तक आते आते जीर्ण शीर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से भक्ति आंदोलन शुरू दक्षिण भारत में हुआ था। फिर भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में स्टार्ट होता है शंकराचार्य के नेतृत्व से 8वीं शताब्दी। लेकिन इससे पहले भी अलवार संत थे, नयनार संत थे, जिनको दक्षिण भारत में जिनकी मूर्तियां बनी हुई है। इन सभी को 12 थे अलवार, मैं आगे समझाता हूँ। इन सभी को मूर्ति रूप में पूजा जाता है, सभी को देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता है। तो जब शंकराचार्य आए 8वीं शताब्दी में, उससे पहले से ही अलवार नयनार संत जो है वो आपके इनका भक्ति आंदोलन को एक प्रकार से आरंभ कर चुके थे। अलवार 12 संत जो बताए जाते हैं, वो 12 संतों ने, अलवारों ने सबसे पहले है वो भक्ति की भावना का प्रसार करना शुरू कर दिया था, जिनको दक्षिण भारत में देवीय स्वरूप में पूजा जाता, मंदिरों में उनकी मूर्तियां लगाई जाती है। प्रारंभ में 12 थे मेन, एक एक करके अलग अलग हुए। मधुर कवि, कुलशेखरा, इस टाइप से तिरुपान, वो नयनार। तो इनको बहुत पूजनीय माना जाता था। और दक्षिण भारत में भक्ति का आंदोलन जो शुरू हुआ था वो आप ऐसे समझिए कि मोटे मोटे तौर पे जो आरंभिक पल्लव थे उन्होंने संरक्षण के काल में लगभग प्रारंभ हो जाता है। चोलों ने बाद में खूब संरक्षण दिया इनको। आरंभिक पल्लव, आप ऐसे दक्षिण भारत में मत जाना, आरंभिक पल्लव बहुत पुराने हैं। अपन संगम साहित्य में चीज़ें और अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी खाली थोड़े थोड़े तथ्य याद कर लेना, संगम साहित्य पढ़ेंगे तब चीज़ें मैं और बढ़िया तरीके से स्पष्ट करूँगा। यहाँ हम थोड़ा टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो भक्ति का आंदोलन दक्षिण भारत से शुरू हुआ, पल्लव काल में मुख्य रूप से दिखने को मिलता है। चोलों ने इनको संरक्षित किया था और अलवार नयनार संतों ने इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद में विभिन्न आचार्य आए, जिसमें शंकराचार्य, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य, ये सारे के सारे आचार्य आए। इन्होंने और आगे बढ़ाया। फिर धीरे 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 दक्षिण की इस भक्ति भावना का प्रसार उत्तर में होना शुरू हुआ, जो रामानंद लेके गए। रामानंद को हिंदी आती थी, तो हिंदी में प्रसार होना उत्तर भारत में शुरू हुआ। तो हम दक्षिण भारत पहले पढ़ेंगे, फिर उत्तर भारत पे आएंगे। ठीक है, ये दोनों करने के बाद में फिर आएंगे भक्ति संतों के ऊपर कि कौन कौन से भक्ति संत थे। तो आप इसको क्रम समझिए थोड़ा सा। तो क्रम समझना कि भक्ति आंदोलन सबसे पहले कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में। फिर कहाँ हुआ? उत्तरी भारत में। क्रम समझते जाना। उत्तरी भारत में फिर पूर्व वगैरह सब आ जाएंगे। दक्षिणी भारत में भी सबसे पहले ये बात शुरू किसने की? अलवार ने और नयनार ने। अलवार नयनारों के बाद में बात शुरू किसने की? शंकराचार्य और फिर विभिन्न आचार्य, कई सारे आचार्य आएंगे। ठीक है, रामानुजाचार्य वगैरह वगैरह सब। वही द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, वो सब आ जाएंगे यहाँ पे। और इस परंपरा को फिर कंटिन्यू इन्हीं आचार्यों ने आगे बढ़ाया। फिर उत्तरी भारत में रामानंद से बात शुरू होती है। ठीक है, और फिर कई सारे संतों ने इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, धन्ना, पीपा, दादू का, कबीर, नानक, सब ये सारे सारे भक्ति संत थे जिन्होंने इस उत्तरी भारत में परंपरा को आगे बढ़ाया। तो हम इस पूरी कहानी को समझते हैं कि अलवार नयनार से कहानी शुरू होती है और फिर कंटिन्यू आगे बढ़ती जाती है। 16वीं 17वीं शताब्दी तक के ठीक ठाक भक्ति संत हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी से काम बेसिकली शुरू हो जाएगा और 7वीं और 12वीं शताब्दी में अच्छा खासा पीक रहा है इसका। ठीक है, और उसके बाद में फिर सस्टेन बना रहा। तो ऐसे चीज़ें तो नहीं पूछते, लेकिन एक कंसेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से होना चाहिए। आपसे पूछे कि भक्ति आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, तो आप कहोगे दक्षिण भारत से शुरू हुआ।
आपसे पूछे दक्षिण भारत में किसके विरुद्ध शुरू हुआ, तो बौद्ध धर्म और विशेषकर जैन बौद्ध धर्म के खिलाफ शुरू हुआ था। फिर अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत में इसको शुरू करने का पहले श्रेय किसको जाता है, अल्वार नयनार को जाता है। फिर बात आती है उत्तरी भारत में कब हुआ, उत्तरी भारत में बहुत बाद में हुआ। वहाँ किसके विरुद्ध शुरू हुआ, तो आप कहोगे वहाँ बेसिकली इस्लाम के विरुद्ध शुरू हुआ था। क्यों? क्योंकि उस समय तक 7वीं 8वीं शताब्दी में जब उत्तरी भारत में आता है, 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास, तब जैन बौद्ध धर्म तो कमज़ोर हो चुके थे उत्तरी भारत में, इस्लाम का प्रवेश हो रहा था और सूफी संतों का प्रवेश हो रहा था, तो वो उत्तरी भारत में आ गए। फिर दक्षिणी भारत का धर्म सुधार आंदोलन उत्तरी भारत में आ जाता है और उत्तरी भारत में प्रसारित होता है, और ऐसे करते करते फिर सल्तनत और मुगल काल के शासक आ जाते हैं। फिर ये सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक कंसेप्ट में विकसित करना चाह रहा हूँ दिमाग में, आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हम दक्षिण भारत की बात करेंगे। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में भक्ति। ठीक है, अब देखो मैं बात शुरू करूं उससे पहले हम कुछ तथ्य जो है ध्यान रखने हैं कि भगवत पुराण क्या कहता है। ये पुराण बाद का है, भगवत पुराण, विष्णु पुराण। भगवत पुराण क्या कहता है कि भक्ति द्रविड़ देश से आरंभ हुई, देश से आरंभ हुई, कर्नाटक को केंद्र बनाया, तत्पश्चात महाराष्ट्र होते हुए गुजरात पहुंची। महाराष्ट्र में आपकी भरकरी और धरकरी संप्रदाय है ना, ये सारे तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, ये सब महाराष्ट्र पहुंची तथा गुजरात में आके खत्म हो गई, में समाप्त हुई या जीर्ण हुई। समाप्त की जगह जीर्ण लिखेंगे। वैसे देखें ना तो भक्ति आंदोलन असल में ये महाराष्ट्र और इसके नीचे ही था। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिल, ये अपना केरल वगैरह, इन राज्यों में स्पेशली भक्ति आंदोलन था। इसके अलावा वो ताकतवर भक्ति आंदोलन नहीं था। मतलब आप ऐसे समझिए कि उधर बंगाल में गए तो चैतन्य महाप्रभु थे, उन्होंने भी इतना, असम में गए तो शंकर देव थे, राजस्थान में मीरा और ये दादू वगैरह, तो बहुत कम नाम आते हैं, फिर क्या गिने चुने नाम ही आते हैं। तो भक्ति असल में दक्षिण भारत में ही थी। नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में बहुत कम लोग थे, 8-10 लोगों के नाम ही हमें अच्छे से मिलते हैं, बाकी सारे नाम दक्षिण भारत के। ठीक है, तथा इसलिए जो पौराणिक परिभाषा है वो ये कह रही है कि भक्ति उत्तर में इतनी नहीं फैली जितनी दक्षिण भारत में थी। इसके पीछे कई रीज़न थे। रीज़न जैसे मैं अगर बताऊं तो रीज़न कुछ यूँ था कि दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन था ये राजाओं के द्वारा पोषित था, ब्राह्मणों के द्वारा, राजाओं के द्वारा पोषित था। और राजा दक्षिण के बहुत शक्तिशाली थे, और राजा दक्षिण के इतने शक्तिशाली थे कि उनका कभी पतन नहीं हो पाया था। चोल वंश, पल्लव वंश वगैरह, बहुत राष्ट्रकूट वंश लंबे समय तक रहे हैं ये सारे, चालुक्य वगैरह। और दक्षिण भारत आक्रांताओं से सुरक्षित रहा हमेशा, जबकि उत्तर भारत राजनीतिक रूप से जीर्ण शीर्ण हो चुका था। तो जब राजा ही नहीं रहे तो ब्राह्मणों को कौन प्रश्रय देगा? शक्तिशाली ब्राह्मण कहाँ से रहेंगे? इस वजह से उत्तर में मामला बहुत कमजोरी रहा, दक्षिण में ये सारी चीज़ें बहुत मजबूत रही थी। इस वजह से वो अच्छा, दक्षिण में ब्राह्मण वंश हमेशा वर्चस्व में रहा है, अभी तक वर्चस्व में। ऐसी स्थिति में वहाँ पे भक्ति कमज़ोर हो ही नहीं सकती थी। जबकि उत्तरी भारत में स्थितियाँ बदल गई थी इस्लाम के आक्रमण के साथ ही, और विंध्याचल से नीचे मुस्लिम आक्रांता आ ही नहीं पाए। हालांकि ठीक है, कभी कभार अलाउद्दीन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अकबर ने, औरंगजेब ने सीमाएं पार जरूर की, लेकिन स्थायी शासन नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में दक्षिण भारत है वो हमेशा है वो ब्राह्मणों का और राजाओं का क्षेत्र रहा, और बड़े मज़े से उन्होंने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया था। उत्तर में ये बातें नहीं थी, उत्तर में ये चीज़ें नहीं होने के कारण है वो ये समस्या आई थी। ठीक है,
हालांकि ये कंसेप्चुअल प्रश्न है जो मेंस परीक्षाओं में अक्सर पूछा करते हैं, मेंस में लिखना होता है तब। प्रारंभिक परीक्षा में तो ये चीज़ें समझनी है, लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। हाँ, ये है कि इतिहास के फर्स्ट ग्रेड बन के और आगे जब स्कूल में जाओगे और किसी बच्चा कोई इंटेलिजेंट निकल गया और किसी ने पूछ लिया तो मुंह उतारना पड़ेगा, बाकी मुझे नहीं पता। परीक्षा में तो नहीं आएगा, लेकिन विद्यालय में जाओगे तब स्टूडेंट आपको आपकी औकात बता देगा। मैं बता रहा हूँ, कई बार ऐसे स्टूडेंट आते हैं हमारे स्कूल कॉलेजेस में जो टीचर के पसीने छुड़ा देते हैं। हालांकि कई बार टीचर्स मैं देखता हूँ जो उसको ज़बरदस्ती चुप करा के मामला शांत कर देते हैं, लेकिन ये एक बहुत घटिया नीति होती है, सबसे बुरा प्रबंधन कहते हैं इसको, जब आप बच्चे की जिज्ञासा को शांत नहीं करते हो। वहाँ पे ये स्थिति है स्कूल्स में, कॉलेजेस में। बहुत अच्छे बच्चे आते हैं कई बार और वो पूछ लेते हैं, वो पूछते हैं। एक बार मैं संगम काल पढ़ा रहा था, मेरी बात सुनना ध्यान से। संगम काल पढ़ा रहा था, उसमें जब मैंने कहा कि पहला संगम इतने 1000 साल चला, तब उनका सर 1000 साल और एक ही आदमी 2 संगम का अध्यक्ष, सर उस समय ये आदमी कितने साल जिया होगा। मेरे दिमाग में पहली बार वो सवाल आया। मैंने कहा बेटा कल जवाब दूंगा इसका। मैंने वापस आके कई सारे इतिहास के साथियों से डिस्कस किया, किसी के पास आज तक उत्तर नहीं आया उसका। ये हिस्ट्री सेकंड पेपर वाले जानते हैं इस बात को। 4-4 हजार वर्ष तक संगम का अधिवेशन चला कैसे। एक प्रश्न आता है उसका बराह मिहिर का कि उन चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से एक था, और जबकि उसका जन्म 490 ईस्वी का है। चंद्रगुप्त की मृत्यु के 100-150 साल बाद में उसका जन्म हुआ, फिर वो 9 रत्न कैसे हुआ। अब ये कई सारे बच्चों ने ये प्रश्न, कई बार प्रश्न आ जाता है ये, और ऐसे कई सारे सवाल मुझे आज भी याद है कि स्कूल में बच्चे पूछ लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि गुरुजी तो क्या है कि आरे रट के बन गए मास्टर, अब क्या है कंसेप्ट आ नहीं रहा है। फिर गुरुजी क्या करते हैं, बच्चे को फालतू प्रश्न मत कर, चुप, ऐसे करके बच्चे को शांत करवा देते हैं, जो कि बात बिल्कुल ठीक नहीं है। गुरुजी अगर थोड़े से भी निर्लज नहीं है तो रात को नींद भी नहीं आएगी और बच्चे की जिज्ञासा को शांत नहीं किया। और निर्लज है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो आराम से सो जाएगा, उसको कोई टेंशन नहीं होती। इसलिए चीज़ें कई बार कंसेप्ट ज़रूरी होता है, सब्जेक्ट को समझना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो भगवत पुराण की ये परिभाषा है जो दक्षिणी भक्ति आंदोलन को बहुत बढ़िया तरीके से बता रही है कि किस तरह से भक्ति आंदोलन का विस्तार प्रसार वगैरह हुआ था। एक तो ये बात हो गई। दूसरा पॉइंट आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, महाराष्ट्र पहुंची, गुजरात में जीर्ण हुई। ओके, पल्लव काल में, अब साइंस वाले ने रट लेना इसको पॉइंट को, हिस्ट्री वालों को सब पता है वैसे। पल्लव काल में भक्ति संतों को भक्ति आंदोलन का प्रसार हुआ, आरंभ हुआ। आरंभिक पल्लव काल कह रहा हूँ, एक पल्लव आरंभिक पल्लव थे जो छोटे क्षेत्र में थे, बाद में पल्लव राज्य बड़ा बन गया, अलग बात है। मैं आरंभिक पल्लवों की बात कर रहा हूँ। आरंभिक पल्लव का मतलब ये जैसे चेर चोल पढ़ते हैं ना, हजारों साल पहले भी नाम आता है और बाद में भी आता है। आरंभ हुआ, चोलों ने राजकीय संरक्षण दिया, राजकीय संरक्षण दिया, तथा अलवार व नयनार ने नेतृत्व दिया। अच्छा, अलवार नयनार किसी एक काल से संबंधित नहीं है, अलवार नयनार भिन्न भिन्न कालों से संबंधित है। ठीक है, अलवार संत जो है, जैसे एक संत है, बाद में दूसरा संत कई सालों बाद किसी अलग क्षेत्र में पैदा हुआ, उस टाइप से है। लिस्ट है, 12 पूज्य लोग हैं ये। ठीक है, नेतृत्व दिया। तत्पश्चात शंकराचार्य सहित विभिन्न आचार्यों ने
आचार्यों ने इसे आगे बढ़ाया। ठीक है, आगे बढ़ाया। तो ये भक्ति आंदोलन का आरंभ था जो कि दक्षिण भारत से हुआ। ठीक है, बस याद रखना इस बात का कि भक्ति आंदोलन कहाँ से शुरू होता है, दक्षिण भारत से शुरू होता है। और ये 4 बातें यहाँ पे वो बढ़िया तरीके से अपनी बुकलेट में लिख लो, और केवल लिखनी ही नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसको पढ़ना भी है, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ोगे नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर पढ़ लिया तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली है नहीं यहाँ पे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। ठीक है, तो आंदोलन का आरंभ हुआ, ये लगभग आपकी 6ठी शताब्दी आप कह सकते हो। उत्तरी भारत तक आते आते 4 शताब्दियाँ और खप गई जाके, लगभग 6ठी शताब्दी के आसपास। ठीक है, एग्जैक्टली कोई ऐसी शताब्दियाँ नहीं है, ऐसे मत कर देना सर आपने 6ठी शताब्दी लिखाया, पल्लव काल बाद में विकसित हुआ है, पहले कैसे हो गया। देखो ऐसी होशियारी मत करना, मैंने पहले बोल दिया आरंभिक पल्लव है, पहले से बैठ चले आ रहे थे, इस ईसवी शताब्दी के बाद से ही चले आ रहे थे। ऐसे होशियारी नहीं, बस उसको जो समझाया उसको आराम से समझ लो, और ज़्यादा समझ में आया तो मुझे भी समझा देना। ठीक है, तो ये बात हो गई दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन की। पल्लव काल आंदोलन आरंभ हुआ, चोलों ने संरक्षण दिया, अलवार और नयनार के नेतृत्व में शुरू हुआ। अब हम सबसे पहले देखेंगे अलवार। ठीक है, आ जाते अलवार के ऊपर। अलवार संत, अच्छा अलवार और नयनार में भी पूछ लेना कि अलवारों में भी सबसे पहले किसने शुरू किया, अलवार ने शुरू किया कि नयनार ने शुरू किया। तो सबसे पहले किया अलवार ने। फर्क कुछ नहीं है ज़्यादा, अलवार मतलब विष्णु को मानते थे और नयनार शिव को मानते थे। नयन तीसरी नेत्र शिव का ही तो है। ये राज्य बहुत पुराने हैं, पांड्य, पल्लव। अब अशोक के अभिलेख में भी इनका उल्लेख है, चेर वगैरह का। आप सोचिए राज्य इस शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक के नाम है ये। तो आप ये मत कहना कि पल्लव 6ठी शताब्दी में थे ही नहीं, थे नहीं, ये पहले से ही हैं। पल्लव पहले से ही थे। और सबसे मज़े की बात यह है कि इनका उल्लेख भी कई जगह है। ठीक है, ये शक्तिशाली शासन के रूप में बाद में हुए। गांव पहले से ही थे, यहाँ पे गांव क्षेत्र थे पूरे के पूरे, यहाँ पे कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं था। बस धीरे 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 ये पल्लवित होते गए। ठीक है, तो देखिए ये कुछ मैप है। अच्छा उससे पहले मैं कुछ मेन बातें, अलवार का क्या मतलब है, अलवार का शाब्दिक अर्थ क्या है। ज्ञानी, शाब्दिक अर्थ ज्ञान है, ज्ञानी मतलब जो अंतर्ज्ञानी हो, अंतर्यामी जैसे अपन बोलते हैं, हर प्रकार का ज्ञान रखता, उसे अलवार कहा जाता है। पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखनी है, इसमें कुल 12 संत थे प्रारंभिक। अलवार कितने थे, 12 संत थे, और ये विभिन्न कालों से संबंधित थे। विभिन्न काल व क्षेत्र व धर्म, जाति। ठीक है, इसमें निम्न जाति के भी लोग थे, इसमें उच्च जाति के भी थे, सब थे। ऐसा नहीं अलवार केवल ब्राह्मण थे। ठीक है, अलवारों में निम्न जाति के लोग भी थे। कथन आता सीधा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। फिर आता है अलवारों के संबंध में, ये संख्या 12 थी। ठीक है, ये विष्णु को मानते थे। ठीक है, तीसरा इसमें केवल ब्राह्मण थे, ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्राह्मणों के साथ में निम्न जाति के लोग भी थे। इवन 2/3 लोग कहीं पे निम्न जाति के लोग थे। ठीक है ना, तो आप ये मान के चलिए 30-40% तो सामान्यतः निम्न जाति के ही थे ये सब, नयनार में भी और अलवार में भी। ठीक है, तो निम्न जाति के भी थे। ठीक है, जाति के भी थे। ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते जाना। और तीसरी बात, ये विष्णु के भक्त थे। किसके? ये विष्णु भक्त थे। मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, व से विष्णु, बस पीछे बचा वो अपने आप से हो जाएगा। विष्णु के भक्त थे और
दक्षिण भारत में इसका आरंभ इन्हीं ने किया था, अलवारों ने। ठीक है, भक्ति आंदोलन का आरंभ इन्होंने ही किया था। आंदोलन का आरंभ किया था। ठीक है, ये 5-7 बातें आप अलवार के आरंभ में लिख लेना, ताकि आपको एक प्रकार से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो अलवारों के बारे में ये 5 बातें थी। शाब्दिक अर्थ क्या है इनका, ज्ञान या अंतर ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, ये किसके पुजारी है, विष्णु के सारे भक्त हैं, ये विष्णु और उसके सारे के सारे अवतारों के भक्त हैं। दक्षिण में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ इन्हीं व्यक्तियों ने किया था। इनकी संख्या 12 थी, और इस 12 संख्या जो है ये आपके विभिन्न कालों से संबंधित थी, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित थी। हर वर्ग का व्यक्ति जो है इसमें है वो भाग ले सकता था। तो इस 4-5 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कथन के रूप में आती है। ठीक है, अब अलवार से दूसरा सवाल आता है आपके इन संतों से। मैं 12 के नाम लेके आया हूँ। अब 4 जो थे ये तो थे पल्लव काल के आरंभिक। ठीक है, तो अब देखो ये जो 3 है स्टार्टिंग के, पोई गोई, पोडी और पेई, ये 3 स्टार्टिंग के थे। और फिर ये भी आपके ये बाद का है अलवार, जो कि महेंद्र वर्मन के 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास का है। तो ये 4 तो थे पल्लव वंश के। कौन से? ये पल्लव क्षेत्र है जो आजकल का आप आंध्र प्रदेश एरिया कह सकते हो। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का ऊपरी भाग। फिर नीचे आता चोल। चोल है वो तमिलनाडु का एरिया है। और यहाँ पर आपके यूँ कहिए कि 3 लोग यहाँ के थे। ठीक है, भक्तांगरी रेणु, ठीक है, और साथ में तिरुपान और तिरुमंगई, ये 3 लोग यहाँ के थे। और नीचे पांडे आ जाता है, जो कि टिप थोड़ा सा नीचे आपके ये भी तमिलनाडु का इलाका है, जहाँ पे परांकुश मणि, आंडाल, मधुर कविर, विष्णुचरित और चीर वंश से एक आता है इधर केरल से, इधर से ये आता है कुलशेखर। तो देखो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है, विभिन्न कालों से संबंधित है, विभिन्न धर्म जाति से संबंधित है। अच्छा, इसमें एक महिला भी है। महिला कौन सी है? ये गोडा या कोडई या आंडाल महिला है यहाँ पे। तो अलवार में महिला भी थी, अलवार में निम्न जाति के लोग भी थे, अलवार में पल्लव, चोल, पांडे, चेर सभी के लोग थे, अलवार में विभिन्न कालों के लोग थे सारे दक्षिण भारत के। तो देखिए विभिन्न काल, क्षेत्र, धर्म और जाति, लिंग भी कर सकते हो आप यहाँ पे, सभी के लोग इसमें शामिल थे। ये 12 अलवार थे। अब देखिए इसमें हमें याद क्या करना है। पिछली बार आप एक प्रश्न समझिए, पिछली बार एक सवाल बना है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में। तो फर्स्ट पेपर में तो हम यही मान के चलते हैं कि बहुत आसान सवाल होगा। सवाल क्या आया देखिए, सवाल ये आया कि इन 12 का जो भजन थे, 12 के द्वारा जो भजन गाए जाते थे, इन भजनों का संकलन किस पुस्तक में हुआ है? नलियार प्रबंधन में हुआ है, वो प्रश्न आया। और उसकी लेखक भी इन 12 में से एक। तो इनमें से 5 बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो 5 मैं अभी आपको लिखवाने वाला हूं। ठीक है, तो इसको मैं एक नोट करके और डाल रहा हूं, आप इसमें साथ में एक और नोट करके डाल देना। 12 संतों को मूर्ति रूप में पूजा जाता है, रूप में पूजा जाता है। मंदिरों में मूर्तियां हैं इनकी। ठीक है, ये लोग जो 12 संत थे ना, ये बहुत सामान्य संत थे। आप ऐसे समझिए कि सामान्य प्रवचन देना, लोगों के बीच में रहना, ये कोई ऐसा स्टेटस मेंटेन नहीं करते थे। मतलब ये ऐसे बहुत ही सामान्य लोग थे जो जनता के अंदर रहते थे, जनता के साथ में रहते थे, उनकी समस्याओं को समझते थे, उनसे बात करते थे, इसलिए ये पूजनीय थे। और दक्षिण भारत में इनकी पूजा की जाती थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन 12 में से उन 5 लोगों के नाम याद रखेंगे जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े अहम हैं। ठीक है, अब देखो जो सेकंड पेपर के हैं उनको तो मैं क्या कहूँ, वो तो बहुत होशियार लोग, उनको क्या क्या याद करना है मैं सभी बताऊंगा आगे। इन 12 में से आपको कौन कौन से नाम याद रखने हैं। अब मैं सबसे पहले जो मुख्य अलवार है उनको लेके आ रहा हूँ। काफ़ी प्रमुख मुश्किल काम है मेरे लिए भी, क्योंकि ये नाम ऐसे बेकार है, याद नहीं होते। ठीक है, षटकोप सबसे पहला नाम ले रहा हूँ मैं, षटकोप, जिसे नाम अलवार भी कहते हैं हम। नाम अलवार,
ठीक है। षटकोप, नाम अलवार और इसको परांकुश मुनि भी कहा गया है, परांकुश मुनि, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पांड्य क्षेत्र, ये मैं आपको बता देता हूँ। पांड्य क्षेत्र में ये जो पहला नाम है ये हम समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान क्या क्या रखना है, तो उस कुछ पॉइंट्स पर मैं बात करूँगा, कुछ पॉइंट्स पर जो परीक्षा के दृष्टिकोण से ठीक है। इसे कहा जाता है भगवान राम की पादुका का अवतार, राम की पादुका चरण का अवतार, क्योंकि भगवान राम दक्षिण में भी गए थे, आपको बहुत अच्छे से पता है, श्रीलंका गए थे तो यहीं से गए थे। इसके अलावा इन्होंने वो 4 किताबें लिखी थी जिन्हें चतुर्वेद कहा जाता है, चतुर्वेद लिखा, ठीक है। इन्होंने वो चतुर्वेद लिखा था। अब इन चतुर्वेद की अगर मैं बात करूं तो वैसे नाम याद रखने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी अगर आपको इच्छा हो तो तिरुविरुत्तम, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा नाम था आपके तिरुसीरियम, तिरुवाशीरियम, वासीरियम, ठीक है, तिरुवासीरियम। तीसरा है पेरिये तिरुवत्तारी, पेरिये तिरुवतारी, ठीक है। और चौथा जो है वो आपके हैं तिरुवाइमेली, तिरुवाइमेली, ठीक है। इन चारों को हम क्या कहते हैं, इनको चतुर्वेद बोलते हैं। तो इसका सवाल अगर पूछा ना तो कॉलेज लेक्चरर तक क्या पूछ सकते हैं कि दक्षिण के चतुर्वेद की रचना किसने की। ये किताब है तो कोई पूछेगा नहीं, फिर भी एक टीचर छोड़ नहीं सकता, करे क्या। एक बच्ची का मैसेज है, सर स्वतंत्रता संग्राम याद नहीं हो रहा है, कोई सॉल्यूशन बताओ। मैंने कहा छोड़ दो उसको। तो सर ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो पढ़ लो। याद नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। अब याद नहीं हो रहा तो छोड़ ही दो, मैं क्या कर सकता, इसमें सॉल्यूशन क्या है। पढ़ाई का बेटा कोई सॉल्यूशन नहीं है, पढ़ के याद करके जन छुड़ानी पड़ेगी उसकी। अब मेरे से अगर ये सॉल्यूशन मांगोगे ना आप, याद नहीं हो रहा है उसका सॉल्यूशन बताओ, छोड़ दो उसको, तब भी याद होगा तो नौकरी नहीं लगेगी। तो जब याद नहीं हो रहा तो नौकरी के लायक हो ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। 4 सवाल आ रहे हैं, अगर आपको छोड़ना तो भले छोड़ो, मैं क्या करूँ उसमें। तो आप, इसलिए मैं कह देता हूँ आपको कि छोड़ना क्या है, पढ़ना क्या है। मेरी जितनी भी होती है मैं लगभग बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये षटकोप थे, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम ले लेते हैं मधुर कवि को। मधुर कवि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंतिम अलवार थी, अंतिम अलवार थे। ये तो दक्षिण उत्तरी भारत में भी आए थे, बाकायदा अयोध्या में रहे थे, अयोध्या में रहे, ठीक है। पांड्य थे ये भी, अयोध्या में रहे। और प्रसन्नाचित्त करके इन्होंने किताब लिखी, प्रसन्नाचित्त, एक मिनट नहीं, प्रसन्नाचित्त नहीं, प्रपन्नामृत, सॉरी, प्रपन्नामृत पुस्तक लिखी, पुस्तक लिखी, ठीक है ना। देखिए ये भी आपकी इसी से संबंधित है, पांड्य वंश से संबंधित है, ये रहे यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 हो गए। देखो ये पांड्य चारों इंपॉर्टेंट है, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं जो परीक्षा में अभी तक नहीं पूछा गया हो, ठीक है। तो देखिए अभी तक भाई तार अटक और जाती है। ये मधुर कवि हो गया और षटकोप, नाम अलवार, ये सब हो गया। अब हम क्या करते हैं, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तिरुमंगलई, तिरुमंगई, या इसको अपन कहते हैं परकाल। देखिए हमारे मैप में कहाँ पे है ये, ठीक है, परकाल, तिरुमंगई, ठीक है। ये वो है जिसने आपके इसके 6 वेदांग लिखे, इनके दक्षिण भारत के। इनमें क्या क्या ध्यान रखना है, इनमें आपको ध्यान रखना, सबसे पहली बात, ये एक चोल सैनिक अधिकारी थे, ठीक है। और इन्होंने श्रीरंगम का जो मंदिर बनाना था, उस हेतु इन्होंने
बौद्ध विहारों में चोरी भी करी एक बार, ठीक है। श्रीरंगम मंदिर बनाने के लिए बौद्ध रंगम मंदिर बनाने हेतु बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति चुराई थी। मूर्ति चुराई, शाबाश, ठीक है। ये तिरुमंगई। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इन्होंने वो 6 कविताएं लिखी थी जिन्हें 6 वेदांग कहते हैं। 6 कविताएं लिखी जिन्हें 6 वेदांग कहते हैं। दक्षिण के 6 वेदांग, ठीक है। एक तो ये हो गया। चौथे नंबर पे आ जाते हैं उस महिला के बारे में, अंडाल के बारे में। अंडाल, इसको गोदा व कोडाई भी कहा जाता है, ठीक है। अंडाल ये एकमात्र महिला अलवार थी। ये सेकंड ग्रेड में पूछा, जीके वाले पेपर में। एकमात्र महिला अलवार। उत्तर में जैसे मीरा थी वैसे ये दक्षिण की मीरा। वैसे दक्षिण की मीरा कह तो नहीं सकते, फिर भी कह देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, ठीक है। और दूसरी बात, इन्होंने आपकी तिरुपाले और तिरुमौली किताबें लिखी थी। तिरुपाले व तिरुमौली इसकी मेन रचनाएं थी। बस इतना ही पूछते हैं कि अंडाल एकमात्र महिला अलवार थी, तो आपको करना पड़ता है अंडाल करना पड़ता है, ठीक है। अब ये इसका ये हो गया, ठीक है। अब आपके एक हम क्या करते हैं, इसका कुलशेखरा का ले लेते हैं, छोटा ये 5 नंबर पे कुलशेखरा, ठीक है। कुलशेखरा की खास बात क्या थी कि ये चेर शासक था। कौन था? चेर शासक था, और ये आपके भिक्षु बन गया, ठीक है। चेर शासक था ये। देखिए मैंने आपको इसमें बताया भी है, देखिए कहाँ गया, ये रहा चेर शासक कुलशेखरा, ठीक है। ये पहले इसका नाम पेरुमाल था, और उसके बाद में इन्होंने वो आपके पेरुमाल से कुलशेखर बन गया, और इसने भिक्षु जीवन ग्रहण कर लिया, ठीक है। पेरुमाल, पेरुमाल, ठीक है। ये इनका बाद में इन्होंने इस नाम से किताब भी लिखी, और ये पेरुमाल एक प्रकार से नहीं, पेरुमाल नहीं, पेरुमाल याद नहीं आ रहा है, एक मिनट। पेरुमाल नाम की किताब थी कि नहीं थी, देखना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ, मैंने कहा ना काफ़ी कन्फ्यूजिंग है ये। हाँ, किताब है इसकी, ऐसी गलत नहीं बात है, ठीक है। और पेरुमाल के साथ में मुकुंदमाल भी किताब लिखी इन्होंने, मुकुंदमाल। ये 2 इनकी किताबें रही। किसकी? कुलशेखर की। कुलशेखर के बाद में एक तिरुपान और आते हैं, जो पहले यूँ कहिए कि एकमात्र थे, जो एकमात्र नहीं, पहले निम्न जाति के संत थे, अलवार संत थे, ठीक है। अलग स्लाइड पे ले लेते हैं, अलग स्लाइड की क्या दे की बात है इसमें, तो इसी में लिख लेते हैं। 6ठे नंबर पे तिरुपान, एकमात्र नहीं, प्रथम, बाद में तो कई बने, प्रथम निम्न जाति के अलवार के अलवार, ठीक है। योग विवाह इसका नाम भी था एक। देखो तिरुपान योगी वाह भी कहते हैं इनको। तो इस चोल काल में 2 याद रखने हैं, योगी वाह और परकाल। ऊपर वाला तो एक भी पूछते नहीं है, ठीक है। और ये तो चारों ही पूछते हैं, मैंने 3 बता दिए, एक अभी बता रहा हूँ, फिर बस पूरा हो जाएगा, इतना ही है आपके इसमें, ठीक है। योगी वाह भी कहते हैं।
ठीक है। ये 6 हो गए। अब आता हूँ अब मैं आगे कुछ एक और पे आ जाता हूँ। एक पोई गोई थोड़ा ठीक है वैसे। पोई गोई जो था ना आपके पल्लव वंश वाला, कितने हो गए? 6 हो गए। 7वें पाओ। 7वें पे विष्णु चरित पेरी अलवार। विष्णु चरित नहीं है, एक मिनट। पेरी अलवार का नाम क्या है? पेरी अलवार विष्णु चित्त है। ठीक, विष्णु चित्त। विष्णु चित्त, इसको अपन पेरी अलवार भी कहते हैं। ये क्या है ना बेटा, ऐसे सवाल आता है, ये पेरी अलवार लिख लेते हैं, विष्णु चित्त नाम नहीं लिखते। कई बार विष्णु चित्त लिख लेते हैं, पेरी अलवार नहीं लिखते। परीक्षक ने पता नहीं क्या रखा है, उनको गलत करवाना बस। तिरुपलाडु इसकी मेन रचना है। ठीक है, मेन रचना है। इसके अलावा इसने इनका जो जीवन चरित्र है वो कृष्णदेव राय ने लिखा है। इनका जीवन चरित्र कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर के शासक थे, ने अपनी पुस्तक अमुक्तमाल्यद में लिखा है। वैसे ना अमुक्तमाल्यद में एक चीज और भी है, जो अंडाल के बारे में हमने लिखा कि अंडाल व भगवान रंगनाथ का, भगवान रंगनाथ का प्रणय, मतलब विवाह संबंध भी लिखा है, इसमें। ठीक है, ये एक बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, सेकंड पेपर में, कि अमुक्तमाल्यद की विषय वस्तु या अमुक्तमाल्यद में किस अलवार संत के बारे में हमें विस्तार से जानकारी मिलती है। ठीक है, तो भगवान रंगनाथ और उनका परिणय मिलता है और ये मिलता है। 7वां पॉइंट। और एक मैं 8वां और बता देता हूँ और उसके बाद में बस करेंगे। ठीक है, 8वें में एक चीज़ और भी है ना, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि अंतिम अलवार कौन है, तो आप कह दोगे इसको मधुर कवि। कहाँ गया? ये रहा। हमने लिखा है कि नहीं लिखा है अंतिम अलवार? ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रथम अलवार कौन है, तो क्या कहोगे? प्रथम अलवार इस नंबर पे है। ठीक है, ये है प्रथम अलवार, पोई गोई। ठीक है, तो प्रथम अलवार कौन है? पोई गोई, जो सरोयोगी भी कहते हैं। और अंतिम अलवार कौन है? कुलशेखरा। ठीक है, सॉरी, मधुर कवि। तो ये सारे हो गए यहाँ पे। ठीक है, बस 8 के बारे में मैं जानकारी देना चाह रहा था, वो मैंने दे दी। अब देखिए यहाँ पे कुछ मेन बातें जो मैं अगली स्लाइड पे ले जाके बताता हूँ आपको। अब एक किताब है इनकी, नलियार दिव्य प्रबंधन। ये प्रश्न पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में पूछा है। इसमें है क्या? इसके अंदर आपके करीबन 4000 के आसपास भजनों का संकलन है। ठीक है, 4000 के आसपास 4000 भजनों का संकलन। ठीक है, यह भजन 12 अलवार संतों के द्वारा रचित व गाए जाते थे। ठीक है, तो उनके जीवन का जो सार है इन 12 के, क्योंकि जो भजन होता है ना, वो पूरे एक व्यक्ति का ही नहीं बल्कि उस पूरे इंस्टीट्यूट का दर्शन बताता है। तो इन लोगों ने भजन के द्वारा ये सारी चीज़ें करी थी। 12 अलवार संतों ने 4000 भजन गाए हैं। तो इनमें उनके जीवन का पूरा दर्शन छिपा हुआ है। तो इन 4000 भजनों को बहुत पवित्र माना जाता है। इस पुस्तक पूरी को बहुत पवित्र माना जाता है।
इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लेना। और आचार्य नाथ मुनि ने इसको संकलित किया था, ठीक है, आचार्य नाथ मुनि द्वारा संकलित, आचार्य नाथ मुनि द्वारा संकलित है और 4000 भजनों का संकलन है और ये 12 अलवार संतों के द्वारा लिखे गए हैं। नलियार दिव्य प्रबंधन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। और इस कारण इसको जो है वो आपके अलवारों का या इनको पवित्र ग्रंथ, आदि ग्रंथ, सर्वोच्च ग्रंथ और मजे की बात है कि तमिल वेद कहा जाता है इसको, तमिल वेद कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये विद्यार्थियों, बहुत इम्पोर्टेंट। हर बार जब भी हम इतिहास पढ़ाते हैं ना तो अलवार नयनार संतों में इस पुस्तक के बारे में हम डेफिनेटली और डिटेल से पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। अब आप कहते हो ना फर्स्ट पेपर वाले, सर हमें इतना डीप क्यों पढ़ा रहे हो? अब बताओ, ये सवाल पूछ लिया उन्होंने फर्स्ट पेपर के अंदर तो कुछ भी पूछा जा सकता है। आज इन्होंने नलियार दिव्य प्रबंधन पूछा है, कल इन्होंने दिव्य सुचरित्रम पूछ लिया, तो क्या करोगे? तो दिव्य सुचरित्रम पूछेंगे तो फिर उत्तर वापस वही आता है कि इसमें 12 अलवार संतों का जीवन दर्शन मिलता है। वो ऐसा ही ग्रंथ है जो इसके समकक्ष है, हालांकि ये ज़्यादा पवित्र है क्योंकि उसमें उनका पूरा का पूरा दर्शन है, उसमें केवल खाली खाली लिखा है उनके जीवन के बारे में, ठीक है। तो ये पूछ लिया गया तो जो अभी मैं लिखने वाला हूँ ये क्यों नहीं पूछ सकते, ठीक है। दिव्य सुरिच दिव्य सुरिच चरित्रम, ठीक है। अब ये जो ग्रंथ है ये भी उसी के समकक्ष है। लिखा किसने है? तब आप इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली ये कि इसको लिखा है गरुड़ वाहन ने, गरुड़ वाहन द्वारा रचित, ठीक है। और दूसरी बात इसमें आपको क्या ध्यान रखनी है, पेन चेंज कर रहा हूँ मैं ना, दूसरी बात इसमें ध्यान रखनी है कि यह 12 अलवार संतों के जीवन पर प्रकाश डालता है, के जीवन पर प्रकाश डालता है। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी इसमें। तो ये 2 किताबें आप बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना और इसके साथ हमारा अलवार पूरा हो जाता है, ठीक है, अलवार पूरा हो जाएगा। तो आज हमने बात शुरू की थी यहाँ से दक्षिण भारत से, अलवार को हमने कर लिया। अब नयनार काफ़ी बड़ा है तो अभी मैं शुरू करूँगा तो पूरा होगा नहीं, ठीक है। तो कल हम क्या करेंगे, काफ़ी टाइम भी हो गया है, 12 बजने को है, तो कल हम नयनार और भक्ति को उत्तरी भारत में लाएंगे और उत्तरी भारत में उसको सगुण और निर्गुण में बांट कर तालिका बना के बढ़िया से समझ लेंगे और फिर एक क्लास में ये भक्ति पूरी हो जाएगी, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।